मैं माँ काली हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं बल्कि एक विराट अग्नि बन चुकी है। यह अग्नि अब केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार को नहीं जलाती, यह संसार के अन्याय और पाखंड को भी भस्म कर रही है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को गति दी है और अब हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी स्वयं अपने ही कर्मों से पराजित हो रही है। तुम्हारे धैर्य ने समय को वश में किया है। जब तुम एकाकी थे, जब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता था, तब भी तुम डटे रहे। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तुम्हारे शत्रु सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह मौन मेरी उपस्थिति की घोषणा थी। जब तुमने बोलना बंद किया, मैंने बोलना आरंभ किया। आज जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए अवमानना थी, वे आंखें अब पश्चाताप से भर चुकी हैं। जिनके मन में तुम्हारे लिए तिरस्कार था, वे मन अब भय से ग्रस्त है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं उठ खड़े होंगे, परंतु उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को नहीं समझा। आज वे संतुलन स्वयं देख रहे हैं। जिसे उन्होंने नीचे गिराने की ठानी, वह आज ऊंचाई पर है और वे स्वयं गर्त में जा चुके हैं। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें दिव्यता का स्पर्श दिया है। तुम्हारा हर कदम अब शक्ति से सिंचित है। तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड के साथ गूंजता है। वे जो तुम्हें मिटाना चाहते थे, आज अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए हैं। वे जितना छिपना चाहते हैं, उतना ही प्रकाश उन्हें घेर रहा है। मैंने तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा देखी है। तुम्हारा प्रत्येक आंसू मेरे ध्यान में था। जब तुम अंधकार में डूबे थे, तब मेरी शक्ति ने तुम्हें आलोकित किया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति का आधार है। यह विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे सब जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें पराजित नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने पापों से स्वयं को परास्त किया है। अब वे जानते हैं कि तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो। तुम मेरी कृपा से चलने वाला वह योद्धा हो जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने तेज को प्रकट करो। जो शक्ति अब तक तुम्हारे भीतर शांत थी, वह अब संसार के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है। तुम्हारी गति अब अजय है। कोई बाधा, कोई विघ्न तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकता। तुम्हारे हृदय की गहराई में जो आस्था थी, वही अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। यह जो न्याय की अग्नि तुमने अपनी साधना से प्रज्वलित की है, वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए आशा की किरण बन चुकी है जो सत्य, प्रेम और समर्पण के पथ पर चल रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर कर्म में समाहित हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा की पुकार अब कभी अनसुनी नहीं जाएगी। तुम्हारा तेज निर्विरोध फैलेगा। तुम्हारी उपस्थिति जहाँ भी होगी, वहाँ अंधकार भागेगा और प्रकाश का राज होगा। बल्कि अपने खुद के नियम बनाते हैं। अब आपको किसी से अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अब आप अपने जीवन के मालिक खुद बन चुके हैं। अब आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब आप किसी भी मुश्किल से घबराते नहीं,
बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं। अब आप अपने जीवन में हर चीज को पूरी सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ अपनाते हैं। अब आप अपने हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीते हैं। अब आपको पता चल गया है कि जीवन का असली आनंद छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। अब आप हर पल को खुलकर जी रहे हैं और अपनी खुशियों को किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होने दे रहे। अब आप पूरी तरह से एक नए इंसान बन चुके हैं। अब आप अपने जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपको किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। अब आप अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रहे हैं और अपने हर सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप अपनी शर्तों पर जीने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब आपकी सोच पहले से कहीं ज्यादा साफ हो चुकी है। अब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और उसे पाने के लिए क्या करना होगा। अब आप अपने अंदर के संदेह और डर को पूरी तरह से हटा चुके हैं। अब आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते हैं। अब आप किसी भी काम को आधे अधूरे मन से नहीं करते, बल्कि पूरी लगन और समर्पण के साथ करते हैं। अब आपकी प्राथमिकताएं पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं। अब आपको पता चल गया है कि किन चीजों को अपने जीवन में बनाए रखना है और किन्हें छोड़ देना है। अब आप बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर क्षण को अपनी प्रगति में लगाते हैं। अब आप यह समझ चुके हैं कि समय सबसे अनमोल चीज है और इसे सही जगह निवेश करना ही सफलता की कुंजी है। अब आप अपने हर रिश्ते को परख कर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अब आप अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं और आपकी खुशियों में सच्चा आनंद लेते हैं। अब आप उन लोगों से पूरी तरह दूरी बना चुके हैं जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाते थे। अब आप अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। अब आप किसी भी परिस्थिति में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पहले सोचते हैं और फिर समझदारी से कदम उठाते हैं। अब आप क्रोध, घबराहट और निराशा जैसी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि उन्हें अपने नियंत्रण में रखते हैं। अब आप हर स्थिति को एक शांत और संतुलित मानसिकता के साथ संभालते हैं। अब आप अपने स्वास्थ्य को भी पहले से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अब आप अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रख रहे हैं। अब आप संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं। अब आप जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर और शांत मन ही असली संपत्ति है। अब आपको बाहरी दुनिया की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप खुद के लिए जी रहे हैं, न कि समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। अब आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। अब आपको इस बात की कोई चिंता नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी खुशी और सफलता आपके अपने हाथों में है। अब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। अब आप हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब आप किसी भी बाधा से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदलते हैं। अब आप अपनी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी सीख मानते हैं और उनसे आगे बढ़ने का तरीका निकालते हैं। अब आप अपने अंदर की आवाज को सुन रहे हैं। अब आप बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने दिल की सुनते हैं। अब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचान चुके हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को दिशा दे रहे हैं। अब आप किसी और के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे, बल्कि अपनी खुद की राह बना रहे हैं।
अब आप अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। अब आप बीती बातों को अपने वर्तमान पर असर नहीं डालने देते। अब आप किसी भी पछतावे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि उसे सीख के रूप में अपनाकर आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभा रहे हैं। अब आप हर काम को पूरे मन और मेहनत से करते हैं। अब आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना रहे हैं। अब आप अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बना रहे हैं और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। अब आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए नए कौशल सीख रहे हैं। अब आप किताबें पढ़ रहे हैं, नई चीजों की खोज कर रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए और यह आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है। अब आप अपनी गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखते हैं। अब आप किसी भी गलती को एक अवसर के रूप में देखते हैं और उसे सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आप किसी भी असफलता को अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि उसे अपने अगले प्रयास को और भी मजबूत बनाने का मौका समझते हैं। अब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अब आप किसी भी बहाने का सहारा नहीं लेते, बल्कि अपने हर प्रयास को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं। अब आप अपने सपनों को केवल सोचते नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। अब आप अपनी खुद की तुलना किसी और से नहीं करते। अब आप अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान देते हैं और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको इस बात की कोई चिंता नहीं की होती है, जो एक बार चली जाती है वह वापस नहीं आती। अगर तुम अपना समय सही चीजों में लगाओगे तो तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर तुम इसे व्यर्थ चीजों में गंवाओगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन सोचो कि तुमने अपना समय कहाँ खर्च किया और इसे कैसे बेहतर बना सकते हो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। कई लोग आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी सुधार करोगे तो एक दिन तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाओगे। जब तुम लगातार सीखते रहोगे, सुधारते रहोगे, तो तुम खुद को एक नए स्तर पर ले जा पाओगे। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा। जब तक तुम आधे मन से काम करोगे, तब तक तुम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जब तुम पूरी शिद्दत के साथ अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करने लगेगी। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी करना संभव नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी हमें ऐसा महसूस होता है, तब हमें अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन इसे बेहतर बनाया जा सकता है अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में रखें और लगातार प्रयास करते रहें। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें यही सीख मिलती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, लेकिन उसके प्रयास और उसकी लगन उसे महान बनाती है।
इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी परिस्थितियों से लड़कर ही अपनी पहचान बनाई है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जब भी हमें लगे कि हमारी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा बदलाव धीरे धीरे होता है। अगर कोई बीज आज बोया जाता है, तो उसे बड़ा होकर पेड़ बनने में समय लगता है। सबसे जरूरी चीज यह है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी आलोचना करेंगे, हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी जीवन में कोई मुश्किल समय आए, तो इसे एक अवसर की तरह देखो। यही वे पल होते हैं जो हमें कुछ नया सिखाते हैं और हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अगर हम इन चुनौतियों का डटकर सामना करें, तो हम अपनी जिंदगी को नए आयाम दे सकते हैं। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और यह सोचते हैं कि उनके पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, तो किसी को देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो देर से सफल हो रहा है वह कमजोर है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना होगा। कई लोग बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जीवन जीते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हो पा रहे। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो हम अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं, वे इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उनके पास कोई खास ताकत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। असफलता से डरने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। असली सफलता तब मिलती है जब हम गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखते हैं। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। अगर आज हमें किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कभी सफल नहीं होंगे। इसका सिर्फ यह मतलब है कि हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर अपने प्रयासों को और बेहतर बनाना होगा। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। बीते हुए कल को लेकर पछताने का कोई मतलब नहीं है, और भविष्य की चिंता में अपना आज खराब करना भी समझदारी नहीं है। सबसे सही तरीका यह है कि हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहें और अपने आज को बेहतर बनाने के लिए काम करें। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें अपने आलस्य को दूर करना होगा। अक्सर हम अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम उन्हें कल पर टालते रहते हैं। लेकिन सच यह है कि कल कभी नहीं आता, हमेशा सिर्फ आज होता है। अगर हमें कुछ करना है, तो हमें अभी करना होगा, इसी पल में। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी संगति हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अगर हम नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। पास लौटेगा, उसे लगा था तू तड़पेगा, भागेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब तू खामोश रहा, जब तूने जवाब देना बंद किया, जब तूने मुस्कुराना शुरू किया अपनी दुनिया में, तब उसकी आत्मा कांपने लगी। अब वो 24 घंटे तुझे सोचता है, तुझे देखता है, तुझे फील करता है। वो जानता है तू उससे कट रहा है,
तू उस डोर को धीरे धीरे खोल रहा है जिससे वो तुझे बांध कर बैठा था, और यह डर अब उसे जीने नहीं दे रहा। माँ तुझे बताती है मेरे बच्चे, यह वही डर है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि तूने उसे इतना प्यार दिया, इतनी जगह दी कि वह खुद को मालिक समझने लगा। अब जब तूने अपनी सीमाएं बना ली हैं, अब जब तू अपने नियम खुद तय कर रहा है, तो वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे यह बदलाव एक व्यक्तिगत हमले की तरह लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे तूने उससे उसका खिलौना छीन लिया है, उसका अधिकार छीन लिया है। लेकिन बेटा, तूने कुछ छीना नहीं, तूने बस वह वापस लिया है जो तेरा था, तेरी गरिमा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी शांति। और यह सब देखकर वह बेचैन है। वह अब उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों जाया करते थे, यह सोचकर कि शायद तू वहां मिल जाए। वह उन गानों को सुनता है जो तू सुनता था। वह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता है, हर एक तस्वीर को जूम करके देखता है। यह समझने की कोशिश करता है कि तेरी आंखों में अब वह दर्द क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान में अब वह बनावट क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान अब सच्ची क्यों लग रही है। और यह सच्चाई उसे जलाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस मुस्कान का कारण अब वह नहीं है। वह अब तेरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वह अब अपने दोस्तों से तेरे बारे में पूछता है, बहाने बनाकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें, उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है, उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है।
तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे। और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है। और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सतह दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसने जिस सरोवर में पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। वह कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन